राजस्थान अब तक की खास पेशकश में आज हम हैं सुदरासन ग्राम पंचायत में, जहां से सीपीआईएम की टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं भागीरथ यादव। भागीरथ यादव इसी गांव के हैं। शुरुआत इन्होंने अपने ही गांव से की है। अपने पूरे गांव और परिवार के साथ में खड़े होकर इन्होंने सहमति मांगी है। पूरे गांव ने इनको आर्थिक सहयोग के साथ में तन मन धन से सहयोग देने का एक आश्वासन दिया है और आने वाले दिनों में आपको भागीरथ यादव पूरे लाडनू विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे और देखते हैं कि किस तरह से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ भागीरथ यादव खुद है। इनसे बात करते हैं कि चुनाव की तैयारी आपने कर ली है और आने वाले दिनों में आप 5 तारीख को फार्म भरेंगे, तो कितनी क्या तैयारी है, किस आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? आने वाले दिनों के अंदर आज हमारे गांव के अंदर सर्व समाज की एक मीटिंग रखी है गांव के लोगों द्वारा, और गांव के लोगों द्वारा मीटिंग रख करके मुझे बुलाया है। आप आज देख रहे हो बड़ी संख्या के अंदर सारी समाजों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सब लोगों ने एक मुश्त होकर के समर्थन देने का फैसला किया है। गांव के लोगों ने कहा है कि हमने 77 साल तक कई पार्टियों को वोट दिया है, बीजेपी को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया, निर्दलीय को भी दिया, लेकिन अब की बार हम हमारे एक गाँव के बेटे को वोट देंगे। सब लोगों ने आर्थिक तौर से भी मदद की है और सुदरासन से शुरुआत, जो इस लाडनू विधानसभा का लगभग आखिरी गांव है, सीकर के बॉर्डर पे है, पूरा विधानसभा उधर है, तो अब यहां से शुरुआत होगी और 5 तारीख को एक ऐतिहासिक कारवां बनेगा जिसमें लाडनू विधानसभा का एक अलग से समीकरण तय होगा। पहले लोग ये मान रहे थे कि सीपीआईएम का यहाँ से कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा क्योंकि राजस्थान में हो सकता है कांग्रेस के साथ में गठबंधन हो जाए। बलवान पूनिया, अमराराम जी या 2-3 सीटों पर गठबंधन होने की संभावना थी। अब क्या लगता है, गठबंधन मेरे ख्याल से तो लगभग टिकटें फाइनल हो चुकी है, गठबंधन नहीं होगा, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया था? पिछले चुनाव में आप विधायक के साथ थे और इस बार आपने खुद ताल ठोक दी है, तो विधायक के साथ तालमेल को लेकर क्या कहेंगे? मैं तो पहले तो आपको गठबंधन की बात है वो सिरे से खारिज करना चाहता हूँ। ऐसी कोई वार्ता भी नहीं हुई। हमारी पार्टी के राज्य सचिव अमराराम जी है, उनसे कोई ऐसी वार्ता नहीं हुई है। मीडिया की और कांग्रेस के प्रभारी जो रंधावा जी है उनकी बड़ी बनाई बात है। इससे दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस से हमारा कोई अलायंस नहीं है। जिस प्रदेश और देश के अंदर हम जिन पार्टियों ने 5 साल तक गरीबों के साथ में, मजदूरों के साथ में और नौजवानों के साथ में खिलवाड़ किया, उन पार्टियों से हम क्या समझौता करेंगे। रही बात आपने विधायक की, हो सकता है पिछली बार हमारा यहाँ कैंडिडेट नहीं था तो हमने सपोर्ट किया है, लेकिन 5 साल का जो टेक रिकॉर्ड जो विधायक का देखा आम जनता के बीच में है। जब हम 110 गांवों के अंदर हम गए हैं पिछले दिनों, पूरे हमारा सुदरासन का नहीं, पूरे गांव में विरोध है पूरा का पूरा। तो ये हमारा कोई व्यक्तिगत किसी से विरोध नहीं है, लेकिन विधायक को विरोध खुद को दिख रहा है। ये हमारी पार्टी का फैसला है और पार्टी का फैसला ही नहीं है, ऐतिहासिक फैसला होगा। नागौर लाडनू का जो रिजल्ट जब आएगा तो आपको ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या हुआ है, क्योंकि सीपीएम के पक्ष में दिनों दिन इन 12 पंचायत की जगह अब 16 पंचायत हो गई है। 16 पंचायत में एक तरफ हम हैं और एक तरफ दोनों पार्टियां हैं, और आगे हमारा अभी 25-26 दिन का टाइम पड़ा है। इसका और ज़्यादा असर होगा और आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़ा एक मत और समर्थन सीपीएम के पक्ष में आने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तय होना बाकी है। कांग्रेस का तय हो चुका है, आपने घोषणा कर दी है। एक इसी गाँव का भांजा है नियाज़ मोहम्मद, वो भी बसपा से चुनाव लड़ रहा है। तो इस पूरे मुकाबले को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कैंडिडेट अभी और भी आएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में लोगों को टिकट नहीं मिलेगी तो कई बगावत करके भी मैदान में आएंगे, तो पूरा सिनेरियो कैसे रहेगा लाडनू विधानसभा क्षेत्र? अभी आप देख रहे हो दोनों पार्टियों के, एक पार्टी की टिकट डिक्लेयर होगी, दूसरी के अंदर 15 नेता एमएलए दावेदार बने हुए हैं। अब इनसे किसको देंगे, कई गुट है इनके अंदर। वो टिकट फाइनल होने के बाद में देखोगे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों तीसरे चौथे नंबर पर जाएगी और एक अलग में से अलग जनता फैसला करेगी। दोनों पार्टियों को कोई समर्थन, जनता के बीच में कोई हवा नहीं है। हम पिछले दिनों गाँवों में गए, न भाजपा के पक्ष में हवा है और न कांग्रेस के पक्ष में हवा है। डिक्लेयर होने के बाद में सारा का सारा कारवां जुड़ करके सीपीएम के पक्ष में आएगा, क्योंकि हमने पहचान बनाई है। गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी की लड़ाई लड़ी है हमने। तो ये सब लोगों के दिल में है कि हमारी कोई आवाज़ यदि उठा सकता है, हमारे साथ में संघर्ष कर सकता है, हमारे दुख और दर्द में हमारे लिए लड़ सकता है, तो ये भागीरथ यादव और सीपीआई में लड़ सकती है। ये लाडनू की जनता पहचान चुकी है। आपको हमने लंबे समय से देखा, आप सड़क पर संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। खासकर जब टोल की बात आती है तो आपके गांव के आसपास ही नहीं, अलग अलग तहसीलों में आपने टोल के लिए संघर्ष किया है, आसपास के गाँव के लिए टोल फ्री करवाया है। आने वाले चुनाव में आप सबसे प्रमुख मुद्दा किसको रखेंगे और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे?
हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि भारत अभी कांग्रेस आई, उन्होंने कहा कि 10 की गिनती शुरू कर दो, हम कर्जा माफ़ कर देंगे। बीजेपी का तो काम ही क्या है, उन्होंने तो इतने इतने वादे कर लिए कि वो जनता भी भूल गई कि कितने वादे हैं। 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, आपका 2022 में है जो किसानों का जो है वो दूना कर देंगे आमदनी, सारा का सारा। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा किसान और मजदूर रहेगा। आज किसान के समय आज VCR के नाम पर लूट हो रही है, कितनी बड़ी लूट हो रही है। आज एक तार यदि लगा हुआ मिल जाएगा छोटा मोटा तो 35,000 से कम VCR नहीं आती है। आज किसान के सामने क्या संकट है, अकाल पड़ गया कोई बीमा क्लेम नहीं है। आज किसान के सामने क्या संकट है, यदि कुछ अनाज हो गया तो उसका पैसा नहीं, MSP नहीं है। इन बातों की लड़ाई लड़ने वाले कोई नहीं है, इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि लाड़नू विधानसभा का विधायक यदि लाड़नू की जनता ने मुझे मौका दिया तो कोई माई की लाल की औकात नहीं है कि किसी के VCR भर दे और किसी किसान और मजदूर को पीड़ित करे। ये मैं आज कहना चाहता हूँ। हमने कई गांव की चौपाल की है, कई गांव में गए हैं, आगे भी जाते रहेंगे, जो प्रत्याशी तय होंगे जाएंगे। कई गांव में एक आवाज़ उठती है भागीरथ यादव के लिए। आम आदमी होता है वो कहता है हमारे लिए भागीरथ यादव ने लड़ाई ली, लेकिन सुदर्शन ग्रामीणों के माध्यम से पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं मेरे गांव के लोगों के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि आप पहले सुदर्शन आइए, मेरा 25 साल का कार्यकाल सुदर्शन में देखिए, मेरे गांव की जो हमने सेवा की है उसको देखिए, पहचानिए और फिर परीक्षण करिए। हम नहीं कहते कि बिना पहचाने वोट दे दीजिए, लेकिन आप देखिए मेरे सुदर्शन के लोगों में, जहाँ हिंदू मुस्लिम सब जाट, मेघवाल, राजपूत सब जाति के लोग, हम ईद, दीपावली, होली सब लोग एक जगह बैठ के मनाते हैं। हमारा ऐसा बॉर्डर का पंचायत है जो गंगा जमुनी तहजीब की प्रतीक है, उसको हमने बरकरार रखना है। तो आप सुदर्शन की जनता को देखिए और मुझे विश्वास है, लाड़नू के गाँवों में जब मैं गया तो लाड़नू के गाँव के लोगों ने कहा कि आपको हम जानते हैं, आप लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। और इन लोगों को हमने आज तक 5 साल में गाँव में देखा ही नहीं। जिनको विधायक बनाया वो गांव जाकर के, जयपुर जाकर के, दिल्ली जाकर के सो गया, कभी भी गांव में नहीं बना। और विपक्ष में जो हारा है उसको तो हमने देखा ही नहीं। आप लोग कभी भाव की लड़ाई लड़ते हो, कभी विद्यार्थी की लड़ाई लड़ते हो, कभी दलितों पर अत्याचार होते हैं तो उनके लिए लड़ाई लड़ते हो। आप सब मैदान में रहते हो, आपको हम वोट देंगे। तो मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग सुदर्शन आकर के देखिए और फिर हमें समर्थन दीजिए। तो ये थे लाड़नू विधानसभा क्षेत्र से CPIM के उम्मीदवार भागीरथ यादव, जिन्होंने आज अपने चुनावी अभियान की शुरुआत सुदर्शन गांव से की है। ग्रामीणों के सामने एक जाजम पर बैठकर निर्णय लिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले 25 तारीख तक किस तरह से ये प्रचार करते हैं, किन लोगों तक कहां तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कितनी टक्कर देते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन भागीरथ यादव का कारवां आज से शुरू हो गया है और आप जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा भागीरथ यादव का कारवां आगे आप देखते रहेंगे। सहयोगी रिजवान के साथ हनीफ खान, डीडवाना।